बाबा जी को हाथ लगाना तो दूर, उनकी माँ का नाम इस पवित्र स्थल पे वो पैदा हुए, इतने वो पवित्र है ना, कोई मौलाना की जात नहीं पैदा हुई। क्योंकि एक महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई है जो सीएम की माता जी हैं, तो क्या महिलाएं सोचती हैं क्या होना चाहिए ऐसे मौलानाओं के खिलाफ? हम लोगों को मिले तो हम ही उसके टुकड़े कर दें। इस हिंदुस्तान में तुम जी रहे हो, जिसका नमक खा रहे हो, जिस पत्तल में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। आज हिंदुस्तान में पैदा हो, आजादी के समय मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन आज मुस्लिम नहीं है, आज गद्दार है। जिसने भी ये कहा है या जिसने मौलाना है, हाँ उन्होंने अब्दुल्ला सलीम, हाँ उन्होंने जिसने भी कहा ये बहुत ही गलत है और बहुत समझ लीजिए एक हिंदू पर्पस के लिए उन्होंने इतना वर्ड गंदा बोला है कि शायद उनके लिए ये योगी जी के लिए तो उनके लिए तो पूरा मुसलमान को दी एंड कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सलमान का दी एंड कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। बाबा जी के हाथों का, उनकी माँ का गोश्त नहीं, उनकी गाय, उनके किसी भी जानवर के पला हो उसका भी गोश्त नहीं मिल पाएगा। उनकी माँ का गोश्त छूना तो बहुत दूर की बात रही। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सीधे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी, योगी मोदी पे हमें बहुत वो है, गर्व है, और उनको चाहिए कि वो इनको रोड पे खड़ा करके उनको जो है इतना जलील करें कि वो किसी के सामने शकल दिखाने के लायक नहीं हो। मैडम, एक मौलाना है अब्दुल्ला सलीम, उनका कहना है कि अगर आपके पास 250 ग्राम योगी जी की अम्मा का गोश्त मिलता है तो आपका एनकाउंटर हो जाएगा, आपके घुटने के नीचे गोली मार दी जाएगी। यहाँ तक कि गोश्त खाने तक की बात की गई है। आपको क्या लगता है, क्या सीएम की माता के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी, क्या नीचता की जो एक हद होती है, क्या मौलाना वो भी पार कर चुके हैं? बिल्कुल पार कर चुके हैं, और ऐसा बहुत ही घटिया और नीच काम है ये, मतलब गिरा हुआ काम है और नहीं होना चाहिए ऐसा। ये चीजें जो है ना शोभा नहीं देती हैं समाज ऐसे मौलानाओं के साथ। कुछ नहीं, इन लोगों के साथ तो अब क्या होना चाहिए तो ये ऊपर वाला ही जानेगा, लेकिन बहुत ही गलत बात है ये, है ना। और अब जो होता है वो तो हो ही रहा है उन लोगों के साथ में, देख ही रहे हैं आप जो लड़ाई वहाँ चल रही है, लड़ाइयाँ। तो उत्तम नगर वाली बात कर रहे हैं आप? अच्छा, उत्तम नंबर वो भी गलत हुआ है। किस तरीके से एक लड़की को बस कुछ कलर के छींटों की वजह से इतना मारा कि उसकी जान चली गई। नहीं तो ऐसी चीजें हैं ना, वो बच्ची है और फिर हमारा ये उत्सव है। हाँ। हम उत्सव की तरह ही उसको मना रहे थे, आप भी उत्सव की तरह रहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का उत्सव है वो, तो आप भी उसी तरह से मनाइए ना। आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? आप रहते तो यहाँ हैं और बात कहीं और की करते हैं। हाँ, ईरान की भी बात देख रहे थे। मैं कह रहा कि खामेनेई मेरे ये है, खामेनेई। धर्म में नहीं जाना चाहिए। आपका त्योहार हम मनाते हैं, आप हमारा त्योहार मनाइए खुशी से। जो हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हर इंसान हिंदुस्तानी है। अच्छा, कलर के छींटों से दिक्कत है, लेकिन आप बहुत सी दुकानें देखी होंगी जो मुस्लिम समुदाय से होते हैं लेकिन पिचकारी कलर बेचने का काम करते हैं, तो आप कलर बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ। वो बिजनेस कर रहे हैं ना, जेब अपनी जेब भर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा है, और पड़ जाना वो गलत है। ये बहुत ही वो पड़ है। गया तो फिर आपके अल्लाह नाराज हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, वरना तो फिर ठीक। कलरफुल ज्यादा पहनते हैं कपड़े, पहनते कि नहीं पहनते, और मस्जिद पे अगर कलर पड़ गया तो उनको हाय मचारी। हाँ, मस्जिदें ढकवा दी जाती हैं, बहुत सी मस्जिद ढकवाई गई हैं। हराम है, वो कहते हैं हमारे यहाँ कलर हराम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके उसमें हम भी शामिल होते हैं त्योहारों में, आप हमारे त्योहार में शामिल होइए। तरीका तो यही है ना, सामाजिक समरसता जो है। रमजान का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि इतना पाक महीना है कि इसमें वो लोग अपने मुख से कुछ अपशब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। एक तरफ ऐसे मारपीट करके और एक लड़के की जान चली जाती है और आप कहते हैं कि जो हम मुख से अपशब्द तक नहीं बोलते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत गलत करते हैं भैया, बहुत गलत। अब योगी जी बोले थे उसमें कि तुम लोग कलर पड़ गया उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो, और ये लोग के ताजिया निकलते हैं, उसकी परछाइयाँ हम लोग के मंदिर पे नहीं पड़ती हैं, क्या करोगे उसके लिए बताइए? तो ये सब सोच समझ के करना चाहिए ना, ऐसा नहीं। वही बात है ना, फिर तो हमारे भी मंदिर अशुभ हो जा रहा है। अशुभ हो जाएगा ना, इनकी परछाइयाँ पड़ती हैं तो फिर वही। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ क्या होना चाहिए, क्या लगता है? महिलाएं क्या मानती हैं कि क्योंकि चूंकि एक महिला की बात है और एक सीएम की माता की बात है, कभी मोदी जी की माता को गाली दी जाती है, कभी योगी जी की माता के गोश्त की बात की जाती है, तो क्या महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना कितना हद तक ठीक है? बहुत गलत है, और ऐसी नहीं, मैंने कहा ना कि माँ होती है। हाँ। या आपकी हो या हमारी हो या उनकी हो, किसी की हो, माँ तो पूजनीय है ही, है ना, और होना चाहिए। हमें सबको उसका मान सम्मान करना चाहिए माँ का। ठीक है मैडम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, योगी जी की माता पे एक टिप्पणी की गई है कि अगर आपके पास 250 ग्राम गोश्त मिलता है, योगी की अम्मा का गोश्त मिलता है, तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यहाँ तक गोश्त खाने तक की बात की गई है, कितना हद तक ये ठीक है?
ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। जिसने भी ये कहा है या जिसने मौलाना है हाँ उन्होंने अब्दुल्ला सलीम, हाँ उन्होंने जिसने भी कहा ये बहुत ही गलत है और बहुत समझ लीजिए एक हिंदू पर्पस के लिए उन्होंने इतना वर्ड गंदा बोला है कि शायद उनके लिए ये योगी जी के लिए तो उनके लिए तो पूरा मुसलमान को दी एंड कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को मुसलमान का दी एंड कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे लोग बोलते हैं कि इस तरह बताइए हिंदू जात के लिए इस तरीके से बोलते हैं, योगी जी के लिए इसलिए जब हमारे हिंदू में माँ बाप के लिए ऐसे बोल सकता है तो उनके माँ बाप के लिए क्या वर्ड होना चाहिए उनके लिए? इस चीज़ के लिए हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? सीएम की माता के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना, आपने देखा होगा कि मोदी जी की माता को भी गाली दी गई थी उसी बिहार से ही, ये भी बिहार से ही है और फिर ये वहाँ से दोबारा जो है योगी जी की माता पे इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। बहुत गंदा वर्ड बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं बहुत गंदा वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के लिए मुस्लिम जात को बहुत ही मतलब तकलीफें एक तरीके से उनकी दी एंडी हमें तो ये लगता है कि उन लोगों का मुस्लिम नाम का जाति खराब है जी, समझ लीजिए इस चीज़ के। आपने देखा होगा रमजान का महीना चल रहा है, कहा जाता है कि इतना पाक है कि इसमें गाली गलौज अब सब तक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं। आपने उत्तम नगर का कांड देखा होगा किस तरीके से सिर्फ कुछ कलर के छींटों की वजह से एक लड़के को इतना मारा गया कि वो जान चली गई उसकी, मर गया वो लड़का उत्तम नगर में। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात है। हाँ जो मरा तो वो आपने ही पर उस चीज़ के लिए किया है ना, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा ही। नहीं, हिंदू लड़के को मारा गया मुस्लिम लोगों के द्वारा, इतना मारा गया कि बस कलर का छींटा किसी मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ गया। मुस्लिम जात को तो दी एंड कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, तो हमें बिल्कुल नहीं इन लोगों को पसंद है कि ऐसे लोग ऐसे हम लोग को हिंदू पर्पज से ऐसे लोगों को कहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए उनके साथ में? हम लोगों को भी वही वर्ड बोलना चाहिए, उन लोगों को काट देना चाहिए। लेकिन हम लोग को ये चीज़ नहीं, हम लोग तो एक समाजवादी पार्टी है, इसको हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को प्रेम भाव से रहना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को प्रेम भाव को नहीं रहना चाहिए कि वो लोग चाहते ही नहीं कि हम लोग प्रेम भाव से रहे इस चीज़ के लिए। इसलिए हम लोगों को योगी के लिए इस पर्पज से बोलते हैं, योगी मोदी के लिए कि ये हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा वर्ड बोलने पे उन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। उन्होंने बिल्कुल शर्म धो दिया। क्या लगता है क्या सच में क्या मुसलमानों का द एंड कर देना चाहिए क्या, जिस तरीके से ये बोल रही है कि ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है? सही कहा, बिल्कुल हमारी तरफ से है। जिसने भी वर्ड बोला मुसलमान कलर ही हिंदू धर्म की लड़की ने कलर ही डाला था मुसलमानों पर, दिल्ली में जो हुआ है। उसने उसका क्या उस लड़के की पिटाई हुई, उसमें हिंदू धर्म का लड़का मारा गया। हमारे हिसाब से तो मुसलमानों को जितने हैं मुस्लिम को बहुत ही सबको इनकाउंटर कर देना चाहिए, जितने जो भी वर्ड बोले उसके पूरे परिवार को। तो लोगों को दहशत बैठ जाए कि हिंदू धर्म इतना शक्ति है, एकता है उन लोगों में हमारे सामने। दादी एक बयानबाजी हुई है कि योगी जी की माता जी का अगर 250 ग्राम गोश्त आपके पास मिलता है, योगी जी की अम्मा का, तो आपका अनकाउंटर गोश्त मिलता है तो आपका अनकाउंटर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि गोश्त खाने की बात तक की गई है। एक मौलाना है हाँ गोश्त मतलब मांस, एक मौलाना है अब्दुल्ला सलीम, उनके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं। क्या लगता है क्या एक सीएम की माताजी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी, और रमजान के पाक महीने में जहां कहते हैं कि रमजान के इस महीने में कुछ अपशब्द तक नहीं बोलते हैं, और इस तरीके की बयानबाजी एक तरफ से निकल के आती है, किस तरीके का दोहरा चरित्र है ये? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी मैं ऐसी टीम से हूँ कि उस टीम में नाम लेना कोई भी नहीं बोलेगा। उस टीम में ये नाम लेना भी बुरी बात है। अगर किसी ने कह भी दिया है तो मुस्लिम मौलाना नाम लेना बुरा है, मौलाना भी लेना बुरा है। और हिंदुस्तान से नामो निशान मिटा देंगे। किसका? मौलाना होगा, मौलाना हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो। गोश्त तो बहुत दूर, टुकड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे। बता देना। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। इनका जो है नामो निशान मिटाना है, बिल्कुल मिटाना है। तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोरों से कर रहे हैं। इनको पता भी नहीं कि इनकी नस्ल मिटा देंगे। उत्तम नगर में आपने देखा हो किस तरीके से कुछ कलर के छींटे पड़ जाते हैं एक मुस्लिम समुदाय की महिला के ऊपर। इतना मारा गया, उस लड़के को इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। बाबा जी को हाथ लगाना तो दूर, उनकी माँ का नाम इस पवित्र स्थल पे वो पैदा हुए, इतने वो पवित्र है ना, कोई मौलाना की जात नहीं पैदा हुई। ऐसा मौलाना कोई हुआ ही नहीं है। मौलाना कहीं नाम नहीं है, वो एक संत है। जब भारत में संत राज्य करते हैं ना तो बहुत कुछ होता, सब कुछ बदल जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, नस्ल हो जाएगी, एकदम नाश हो जाएगी मुस्लिमों की। लिख दीजिएगा कल पेपर में आप लोग। मतलब मुस्लिमों का नाश होने वाला, आप ये कह रही हैं? जी हाँ, कह रही हूँ होने वाला है। होने वाला। कौन करेगा नाश? बस हम जैसी महिलाएं, कार्यकर्ता,
जो गोश्त मांगे, हाँ। जिस हिंदुस्तान में तुम जी रहे हो, जिसका नमक खा रहे हो, जिस पत्तल में खा रहे हो, उसी में छेद कर रहे हो। हाँ। आज हिंदुस्तान में पैदा हो, आजादी के समय मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन आज मुस्लिम नहीं है, आज गद्दार हैं। हाँ। इन गद्दारों को कभी माफ नहीं किया आपका जाएगा। कहना है कि जितने भी मुस्लिम अब हैं ये सब गद्दार हैं। हाँ, गद्दार हैं, हाँ। गद्दार हैं। और मैं राजेश्वर टीम से हूँ, हाँ। मेरा नाम जरूर लिख दीजिएगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, एक मोहम्मद दीपक है, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक कांड हुआ था उत्तराखंड साइड में, तो एक मुस्लिम की दुकान थी जहाँ पे बाबा लिखा हुआ था। इस पे कुछ बजरंग दल वालों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर आकर हटवाना चाहा, तो एक मोहम्मद दीपक निकल कर आए थे बचाने के लिए कि नहीं ये मत करो, ये गलत हो रहा है। लेकिन अब वो मोहम्मद दीपक कहाँ है जब एक हिंदू युवक को इस तरीके से उत्तम नगर में मारा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। अब उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहते, दीपक हो या कोई भी दीपक हो। हाँ। ऐसे दीपक जब सही समय आता तो बुझ जाते हैं। हाँ। तो ऐसे दीपकों की मेरे बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये गलत दीपक जो नए गोश्त और मांस मांग रहे हैं, ये उचित नहीं कर रहे। ये सावधान हो जाए, नहीं टुकड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे, इनके टुकड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मौलाना विनाश की ओर जा रहा। ऐसे मौलाना मुस्लिम कुछ भी हो, सब विनाश की ओर जाएगा। कि आप लोग महिला हैं तो आप लोगों से बातचीत करना कुछ अहम इसलिए भी है क्योंकि एक महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई है जो सीएम की माता जी हैं। तो क्या महिलाएं सोचती हैं क्या होना चाहिए ऐसे मौलानाओं के खिलाफ? हम लोगों को मिले तो हम ही उसके टुकड़े कर दें। वो मतलब इतनी गंदी भाषा बोला है ना उसकी। अगर होता ना यहाँ पे होता ना तो हम ही लोग उसका दिखा देते ना माउस क्या। मौलानाओं के नाम पर वो कलंक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको शर्म आनी चाहिए कि एक महिला पे ऐसी अभद्र टिप्पणी करना। ऐसे अगर मेरे अपने आपा पे जो पैजामा खोलते हैं वही होते हैं, ऐसे वर्ड बोलते हैं। जो गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को खाने वाला कभी एक नहीं हो सकता है। और ये जो मौलाना हैं जो टिप्पणी किए हैं, वो उन मौलाना जो होते हैं, जो अच्छे मौलाना हैं, उनके नाम पर भी उनको भी उन्होंने कलंकित कर रखा है। धर्म गुरु इनको कहा जा रहा है कि जो मौलाना, अरे गुरु है, गुरु के नाम पे कलंक है। इनके जैसे गुरु होंगे ना तो पूरा मौलाना जाति ही ये लोग नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना नहीं। इन लोगों का ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, न कभी है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सीधे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी मोदी पे हमें बहुत वो है, गर्व है। और उनको चाहिए कि वो इनको रोड पे खड़ा करके उनको जो है इतना जलील करें कि वो किसी के सामने शकल दिखाने के लायक नहीं हो। फिर दोबारा किसी महिला को ऐसा ना बोल। हाँ, ऐसा वो उनकी हिम्मत ही ना। किसी भी जो जल्लाद गलत मौलाना है कि अगर इनको सबक नहीं मिलता है तो आगे भी कुछ गंदे मौलाना होंगे। कुछ गंदे मौलाना ऐसा नहीं है कि सभी गंदे हैं। कुछ गंदे लोगों की वजह से जो है पूरा कौम बर्बाद हो रही है। और उनके नाम पर जो है जो अच्छे लोग हैं वो भी बर्बाद हो, उनको भी पीसे जैसे गोइयों के साथ जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को गंदी करती है, ठीक उसी प्रकार वैसे हर मौलाना नहीं होता। हर हिंदुस्तान और मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में रहना दुर्लभ हो गया, मन करता है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर बंगाल चले जाएं। अभी चले जाएं, कौन से आज ही चले जाओ, अभी चले जाओ, अभी वो चले जाएं। हम लोग मौलाना नहीं है, पाकिस्तान के जनता को ऐसे मौलाना की जरूरत नहीं है, वो चले जाएं। ईरान और इजराइल चले जाएं, ईरान चले जाएं, पाकिस्तान चले जाए। पाकिस्तान उनका देश है, वहाँ जाए। हमारे देश में वो क्या कर रहे हैं? अपने जाति धर्म के लिए भी नहीं हो सकते, ये किसी के भी नहीं हो सकते। पाकिस्तान के लोगों को हम लोगों ने कटोरा पकड़ा दिया गया है, तो वही कटोरा लेकर के जो वहाँ के प्रधानमंत्री है ना, वो लेके घूम रहे थे। अब वही कटोरा इनको पकड़ा दे। लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, आपने देखा होगा, खामेनेई की मौत के बाद मेरा खामेनेई चला गया, हर घर से खामेनेई निकलेगा, एक खामेनेई को मारा है, कितनी खामेनेई को मारोगे, इस तरीके की बयानबाजियां देखने को मिली थी। तो क्या लगता है क्या जब ऐसे पुलवामा पहलगाम की जैसी चीजें होती थी, जघन्य अपराध होता है, तब ये लोग उठ के नहीं आते हैं, फिर अचानक से खामेनेई जो कि दूसरे देश का मालिक है उसके डेथ पे ये लोग इस तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए। इन लोगों को लड़ाई करने का एक मौका चाहिए। छोटी छोटी बातों पे इशू बनाने का इन लोगों का एक नियम बन गया है। और वो इशू जो है नहीं है,
ये मौलानाओं को, कुछ मौलाना है, कुछ अपोजिट पार्टियां भी इनके साथ मिल करके गलत बयानबाजी करती हैं, गलत भड़कावे बयान देते हैं और इनको भड़काने के लिए उत्साहित करते हैं। ऐसा सुनने में आता है। हम लोग राजनीति में हैं, बहुत चीज़ें सुनते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वास्तविकता में असली मौलाना जो होगा वो ऐसी हरकतें नहीं करता। पहले वो आज़ाद भारत में था, जब पहले भी भारत था और आज भी भारत में जो रहना चाहता है हिंदुस्तानी मौलाना, वो ऐसा गंदा हरकत नहीं करेगा। सही कहा, बहुत अच्छा कहा कि जो यहाँ के मौलाना हैं, मुस्लिम हैं, वो जो है ऐसे ही हरकतें नहीं करेंगे। और जो बाहर से आए हुए हैं, जो मतलब पाकिस्तान है या कहीं और से आए हुए हैं, वो यहाँ पर आतंकवादियों की तरह के लिए, उस आतंकवाद के पर्पज़ से आए, वही जो है ये सब कांड कर रहे हैं। बल्कि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले वो अपना देश संभालें, अपना देश तो संभाला नहीं जाता है। यहाँ पे आकर के जो है ये कई तरह के जो है मतलब ये है कि जैसे पीठ पे छुरा भोंकने वाला काम कर रहे हैं कि खुफिया हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का है, पीते हिंदुस्तान का है, पीते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान का है, गुणगान करते हैं पाकिस्तान का, ईरान का। बाबा जी के हाथों का, उनकी माँ का गोश्त नहीं, उनकी गाय, उनके किसी भी जानवर के पला हो उसका भी गोश्त नहीं मिल पाएगा। उनकी माँ का गोश्त छूना तो बहुत दूर की बात रही। कोई गोश्त नहीं मिल पाएगा, छूना तो बहुत दूर। उनकी माँ का गोश्त में वो ख्वाब देखे अपनी कितना उनको। दिल्ली के कांड के लिए मैं बोल रही हूँ, बच्चे की मौत हुई, मुसलमानों ने करी, इसका बदला खून के बदले खून होना चाहिए, इसलिए तभी लोग सुधरेंगे। चाहे कोई हो जाए, खून का बदला खून से ही होना चाहिए, तब एहसास होगा कि किसी का बेटा गया है तो इन लोगों को भी दर्द होगा, किसी की माँ की कितना दर्द हो रहा है उसके हृदय में। उनका बदला खून होना चाहिए। आ जाए तो चीर दिया जाए। नहीं होंगे तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक बदला नहीं होगा तब तक नहीं। बाबा जी की तरह जिस दिन त्याग करेंगे, बाबा जी की तरह जिस दिन त्याग करेंगे कि उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, वो याद नहीं है कि उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। वो अपने पिताजी की अर्थी उठाने के लिए नहीं गए थे, देश की सेवा में लगे थे। ऐसे व्यक्ति के बारे में विपक्ष कहता है कि जो है इनको अपने पिता की अर्थी तक नहीं दिखी, वह उनके अंतिम संस्कार में भी ये शामिल नहीं हुए। क्योंकि उनके पास लाखों पिता हैं, एक पिता ने जन्म नहीं दिया। वो धर्म के पिता है, धर्म के, कर्म के। क्योंकि घर, अपना घर ही जब पूरा संसार बना लिया उन्होंने, तो एक पिता से क्या हो, एक पिता चला गया, क्या हजारों पिता चले गए? इस देश में ना है, ना हुआ है, ना कभी होगा। इसके जैसा योगी बाबा के तरह, योगी नाथ की जगह से तरह से ना कभी है, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। बाबा जब तक खासियत है, अरे बाबा ने तो बहुत कुछ किए हैं। हाँ, यहाँ से और ये पूछे क्या नहीं किया बाबा ने, वो किया है जो किसी ने नहीं किया। वो एक संत है, वो एक त्यागी है, वो बाल योगेश्वर है, वो लोगों के लिए भगवान है। उसने लोगों के लिए, उन्होंने तो पूरे लिए भगवान है। वो जो 500 सालों में किसी ने नहीं किया, उसने वो किया है। 5 साल में करके दिखा दिया। उन्होंने तो अपने पूरे देश को अपना घर बनाया। में आई जन्मभूमि जो है ताला खुला है, राम जन्मभूमि। हाँ, ये योगी और मोदी के ही पीरियड में खुला। इससे पहले भी कई सरकारें आई, आकर के चली गईं, कुछ नहीं कर पाई। हम लोग तो वहाँ जा कर के देखते थे, रहते थे हम लोग।